साइटोलॉजी में या सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल थ्योरी के आगे बढ़ा जाए तो ऑरिजिन के बेसिस पर सेल दो ढंग के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये ऑरिजिन के बेसिस पर बंटवारा हुआ है सेल लोग का, ठीक है जी। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस वाले सेल, जिनमें न्यूक्लियस पूरा पूरा नहीं बनने पाया है, जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव कैटेगरी का है, उन्हें बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। और यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ऐसे सेल को बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल। ये सेल का एक ढांचा देखा जाए, एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा, प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा उसमें सेल वॉल होगा, क्या होगा जी, क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया। यदि यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें भी, प्लांट सेल होगा तो वहां पर भी सेल वॉल होगा। ये हो गया सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए, यदि प्लांट सेल होगा तो वहां पे क्या होगा जी, सेल वॉल होगा। प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगा। हालांकि केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है, और सेल वॉल यहां पर भी होगा। एनिमल सेल होगा तो सबसे बाहर जो कवरिंग होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का होगा, यदि एनिमल सेल होगा तो। और चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, तो यहां पर भी सेल वॉल होगा और यहां पर भी सेल वॉल होगा। सेल वॉल के भीतर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल यदि होगा, यूकैरियोटिक सेल या एनिमल सेल होगा तो सबसे बाहर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है जी। यूकैरियोटिक प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल के विदिन में सेल मेम्ब्रेन होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है जी। अब जो ये नाम का जो डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, ये था न्यूक्लियस के बेसिस पर। जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव टाइप होने से मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो सर्कुलर है, नेक्ड है, और साइटोप्लाज्म में ही ये पूरा जो लिक्विड जो भरा रहता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी, साइटोप्लाज्म। सभी लोगों में है, यहां पर भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। ये कवरिंग में नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल कवरिंग के अंदर नहीं होगा। यहां पे भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और वो डीएनए जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या है, कवर्ड है। यहां पर भी डीएनए है, और वो डबल मेम्ब्रेन एक कवरिंग से क्या है, कवर्ड है। दैट कॉल्ड न्यूक्लियस, दैट कॉल्ड न्यूक्लियस। और यू सेंस की ट्रू न्यूक्लियस, कि जेनेटिक मटेरियल कवर्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये आफ्टर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस को बियर करने वाले सेल कहलाएंगे यूकैरियोटिक सेल। ये नेचर में इवॉल्व्ड सेल्स हैं, नेचर में इवॉल्व्ड सेल्स हैं। पहले कौन बना है, प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ प्रिमिटिव होने से मतलब ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है।
और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही है, साथ में यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड का भी नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है जी? न्यूक्लियोप्लाज्म। एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो जो नेम का जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो मेनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ऊपर। जब प्रिमिटिव ग्रेड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें कि केवल डीएनए हो और वो क्या हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर ना हो, पूरा पूरा वो जो डीएनए है कहाँ एक्सप्लोड कर रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे स्थिति को बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। और जहां पे डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड है, उसे बोला जा रहा है क्या चीज? न्यूक्लियस। जब ऐसा सेल होगा तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब यदि डिफरेंस की बात देखी जाए, ये तो एक बनावट सा हो गया। डिफरेंस की बात देखी जाए तो सबसे पहला डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ये लोग साइज में छोटे हैं, साइज में छोटे हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। मैंने पहले ही बोला हुआ था सेलो डाइवर्सिटी के दौरान कि 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में इन लोगों का साइज वेरी कर रहा है, एलोट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कितना है जी? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज का है। एलोट ऑफ सेल्स की बात हो रही है जनरली। ये नेचर में फर्स्ट फॉर्म सेल्स हैं। सेकेंड डिफरेंस देखा जाए तो ये लोग फर्स्ट फॉर्म्ड सेल्स हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल्स। और ये लोग क्या है? इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। ये लोग प्रोकैरियोटिक सेल से क्या है? इवॉल्व हुए हैं। इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को क्या करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेता है और एक नई जाति का फॉर्मेशन कर देता है। वो एक बड़ी बात है, यहाँ पे सेल पढ़ना है। और थर्ड डिफरेंस देखा जाए, थर्ड डिफरेंस है न्यूक्लियस। ठीक है जी, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मतलब बहुत से बुक तो कहते हैं न्यूक्लियस सही है नहीं है, ठीक है जी, पर इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल लिया जा रहा है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। किसकी वजह से बोला जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। और साथ में एक और बात है, क्या है? सर्कुलर है और नेक्ड है। नेक्ड होने से मतलब है कि एक एडिशनल प्रोटीन पाया जाता है इन लोग के यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के साथ, एक एडिशनल प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन के होने की वजह से ये पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमेटिन होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अपने आप को थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन होने पा रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा फॉर्मेशन नहीं होने पा रहा है। थर्ड डिफरेंस देखा जाए, फोर्थ डिफरेंस देखा जाए, यहां पर है, यहां पे थर्ड डिफरेंस मैंने बोला ही नहीं। थर्ड डिफरेंस क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, अच्छा से बना हुआ न्यूक्लियस है। कहने का मतलब यह कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसमें न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है हर जगह पर, और वो एक जो कवरिंग के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जा रहा है? एक खास ढंग का लिक्विड पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और वही बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा। यहाँ डीएनए जो है, सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग। क्या कह रहे हैं कि नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। कोई सा भी झिल्ली से गिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। कैसा? जैसे यहाँ पर पाया जाने वाला है। रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केमिकल
को वन फॉर्म से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, यहां पर भी होगा। क्या होगा जी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या होगा जी? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होगा जी? माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो यहां पर मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे पाए जा रहे हैं, यहां पर कोई भी नहीं पाया जाएगा झिल्ली से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। एक सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, वो कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो यूकेरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का सबसे भारी कवरिंग होता है और प्लांट सेल के विद इन सेल वाल होता है। तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पर भी। ये फोर्थ डिफरेंस जो हो गया किसके बेसिस पर हो गया? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे यूकेरियोटिक में और नहीं पाए जाएंगे कहां पर? प्रोकैरियोटिक में। हाँ, एनर्जी लिबरेट कराने के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी क्या रिक्वायरमेंट यूकेरियोटिक सेल में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। तो यहां पर एक खास ढंग का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसका नाम होता है मीजोजोम। मीजोजोम जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन से के इनफोल्डिंग से बना हुआ मीजोजोम, जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास रखता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा के एनर्जी लिबरेट कराने के लिए। कुछ ऐसे ही एंजाइम मीजोसोम के कैविटी में भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, और वो रेस्पिरेशन करा के एनर्जी लिबरेट कराने में सहायता करते हैं। ठीक है जी, जैसा काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकेरियोटिक सेल में, वैसा ही काम मीजोसोम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। हाँ, झिल्ली से घिरा हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है प्रोकैरियोटिक में। अभी जो मैंने बोला है कि हिस्टोन नहीं पाया जा रहा है, नेट डीएनए किसे बोलते हैं? हिस्टोन 3। हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो नहीं पाया जा रहा है डीएनए में, जिसकी वजह से क्या होगा? वो क्रोमोसोम नहीं बनने पाएगा। तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। यूं कहेंगे DNA of prokaryotic cell have no histone protein due to which it is unable to form chromosome at the time of cell division, and whole DNA act as a single chromosome divide equally at the time of cell division, called genophore और न्यूक्लियोइड। दूसरी ओर यहां पर हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहां पर यूकेरियोटिक सेल में डीएनए के साथ साथ एक हिस्टोन प्रोटीन का अटैचमेंट होता है। उसकी वजह से वो लोग अपने आप को कंडेंस करके और स्पेरलाइजेशन करके आपस में अपने ऊपर ही धागा डीएनए का पूरा काफी उलझ जाता है और थिक बैंड बन जाता है सेल डिवीजन के टाइम में। ऐसा यहाँ पे नहीं होने पा रहा है, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और डिफरेंस तो मैंने पहले बोला ही कि यहाँ पर न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है जी, अब ये 5 डिफरेंस तो हो जा रहे हैं, 5 डिफरेंस तो हो जा रहे हैं, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होना, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर ना पाया जाना कोई सा भी। ठीक है जी, और भी डिफरेंस यदि देखा जाए तो 6 नंबर डिफरेंस हो सकता है कि बहुत से केस में ऐसा होता है कि मोशन करने के लिए सिलिया या फ्लेजिला पाया जाता है। मोशन करने के लिए सिलिया या फ्लेजिला पाया जाता है। ये लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। यदि उस स्ट्रक्चर का साइज सेल के साइज के कंपेयर्ड में काफी छोटा हुआ और बहुत सारा हुआ तो बोलते हैं सिलिया, जैसे पैरामीशियम में है। और यदि सेल के साइज से बड़ा हुआ, सिंगल हुआ, 2-4 हुए तो क्या बोलते हैं? फ्लेजिला। ये प्रोकैरियोटिक सेल में बना होता है फ्लेजिलिन प्रोटीन का, फ्लेजिलिन प्रोटीन का, और होता है 1+0 अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, 1+0 अरेंजमेंट ऑफ फाइबर। फ्लेजिलिन प्रोटीन का एक ही धागा होता है, अन्य कोई अरेंजमेंट उसके साथ
नहीं होता है और कवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से। यहां पर बना होता है फ्लेजिंग प्रोटीन से। इधर की ओर एनिमल प्लांट सेल में तो नहीं होगा सिलिया फ्लेजिला, यदि होगा तो वो प्रोकैरियोटिक में ही होगा। और हाँ, एनिमल सेल में, बहुत सारे एनिमल सेल में सिलिया फ्लेजिला पाया जाता है और वो बना होता है किस प्रोटीन का जी? वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स होता है। जैसे कि सेंटर में 2 फाइबर होंगे और पेरीफेरी में 9 फाइबर होंगे, ऐसा। इसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। और यहाँ पे एक ही धागा होगा किसका? फ्लेजिंग प्रोटीन का। उसे बोलते हैं क्या? 1+0 अरेंजमेंट ऑफ फाइबर। एग्जाम्पल की बात आ जाए तो एग्जाम्पल में माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिज्म माना जाता है हम लोग के यहाँ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का ही कैटेगरी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये लोग होते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक। और जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं और जितने भी फंजाई हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक।